हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखना है और आपको उसके बाद में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं और हमने अपने एकादश पाठ को पूरा कर लिया है कक्षा 8वीं संस्कृत की एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, सावित्री बाई फुले जो हमारा पाठ है वहां तक के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम करवाने वाले हैं द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षितः, जिसका अर्थ है कि कह का अर्थ होता है कौन या क्या। ठीक है, कह शब्द आता कहाँ से है, किम से आता है, प्रथमा विभक्ति है। अच्छा, प्रथमा विभक्ति में ही कह शब्द बनता है हमारा। किम का पुल्लिंग का रूप क्या बनता है, कह, कऊ, के। तो कह शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो क्या निकलता है, कौन निकलता है, एक किसने निकलता है। तो भाई हम कहते हैं कह रक्षति, कौन रक्षा करता है, कह रक्षिता, और कौन रक्षित होता है। ठीक है, क्या का अर्थ लगाते तो ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता कि क्या रक्षा करता है और क्या रक्षित होता है, तो ये ज़्यादा सार्थक ना लगता। तो इसीलिए हमने इसका अर्थ क्या बनाया कि कह रक्षति, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है ना, कि कौन भाई। अब ये है किसके ऊपर, ये एक हमारे पर्यावरण के ऊपर पाठ है, जिसमें कि आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, सायकाल होने वाला है और उस समय पे विद्युत जो होती है, लाइट जो है वो चली जाती है और उस समय पे बच्चे बाहर निकल आते हैं और आपस में जब बातचीत करते हैं, कहते हैं देखो भाई बाहर जब विद्युत चली गई है, लाइट चली गई है, तो हम जब बाहर आए हैं तो देखो इस भीषण गर्मी में, गर्मी की वजह से पसीने की बूंदें नहीं, पसीने की धार निकल रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि देखो बाद हवा भी बिल्कुल इतनी सी भी शून्य भर भी हवा नहीं चल रही है, कि देखिए और कितनी हवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी सारी बातें बच्चे कह रहे हैं। फिर बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि भाई जब सूर्य तपता है तो ऐसा लगता है कि अगर बादल थोड़े से घिर के आ जाएं तो थोड़ा से सूर्य का ताप कम हो जाए। तो बच्चे कह रहे हैं कि तपते हुए गर्मी के मौसम में तो जो मेघ होते हैं वो वैसे ही कभी भी समय पर नहीं आते हैं, जैसे कि आरक्षी यानी पुलिस वाले जब भी कभी कोई घटना हो रही होती तो उस समय पर नहीं आते, उसके बाद में ही आते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक व्यंग्यात्मक भी बात कही है इस पाठ में। फिर इसके बाद में वो आपस में देखते हैं कि कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, प्लास्टिक है वो गाय खाने वाली है। तो सब चीज़ों की हानि बताई गई है कि देखिए चारों ओर देखिए कि प्लास्टिक की ही सारी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। तो कैसे ये पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण के रक्षण का ही यहाँ पे इस पाठ में संदेश दिया गया है कि कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित होता है। भाई आप स्वयं की ही रक्षा कर रहे हैं और उससे स्वयं ही आप रक्षित होंगे। पर्यावरण को भाई आप देखिए, एक साधारण सा उदाहरण है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं, जैसे अभी जीवंत उदाहरण हम इसलिए बता रहे हैं कि आप स्वयं देख लीजिए कि तापमान दिन पर दिन पृथ्वी का कितना बढ़ता जा रहा है। आज आप देखिए कि आप 2, 4, 6 साल पहले की अगर बात देखेंगे तो तब क्या मार्च में या अप्रैल में ऐसी गर्मी होती थी, नहीं होती थी। आज आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में शुरू हुआ और गर्मी भीषण पड़ रही है, 40 के ऊपर पारा पहुंच रहा है। जहां भाई वही पारा कैसा रहता था, वही 35, 36, 37, 40 तो तब होता था, 40-42 का पहुंचता था मई के बाद में। मई या जून की भीषण गर्मी जब होती थी तब एक कहते ना कि उच्च कोटि का तापमान तब उधर पहुंचती थी। तो इस प्रकार से देखिए पर्यावरण धीरे धीरे कैसा हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है और उसके कारण हम ही हैं, हम ही उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अब पर्यावरण की रक्षा करने से पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, जो हम पे इफेक्ट कहीं ना कहीं डालती हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें लाभदायक कौन सी चीज़ें हैं, जल है, वायु है, पेड़ है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है। मिट्टी है, मिट्टी भी हमारे लिए कैसी है, लाभदायक है। मिट्टी से क्या उत्पन्न होती है, फसलें उत्पन्न होती हैं, फसल उत्पन्न। तो मिट्टी को भी हम कैसे कर रहे हैं, उर्वरक उसमें डाल डाल के उसकी उर्वरक क्षमता खत्म करते जा रहे हैं। भाई जो कृषि युक्त भूमि है उस पर क्या बनाते जा रहे हैं, भवन निर्माण करते जा रहे हैं। वनों की कटाई करके वहाँ पे भवन का निर्माण करते जा रहे हैं। तो भाई जब वन नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे, तो आप मान लीजिए कि आप वृक्षों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो वृक्ष से
वृक्ष का आपके होने से क्या लाभ है ये बताइए। वृक्षों को आपसे कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपको जरूर उनसे लाभ है। आप उनकी रक्षा करोगे तो आप स्वयं ही रक्षित होगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है। उनकी आप कटाई कर लो, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। होगा क्या? जो अभी होता जा रहा है, जहां अभी शुरुआत की गर्मी 40-42 टेम्परेचर से हुई है, धीरे धीरे 2-4-6 साल बाद 50 डिग्री से शुरुआत होगी। फिर क्या स्थिति होगी खुद ही समझ लीजिए कि क्या क्या तापमान होगा और कैसी स्थिति हो सकती है। तो पर्यावरण के रक्षण की यहाँ पे बार बार बातें कही गई हैं कि भाई वृक्षों को लगाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए। भाई सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। और पर्यावरण को हानि क्या पहुंचा रही हैं? स्वयं आपको ही हानि पहुंचा रही है। तो इस पाठ को यहीं पर यही संदेश इस पाठ में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि कक्षा 8वीं संस्कृत का हमारा ये द्वादश पाठ है जिसका नाम है कह रक्षति। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित होता है, ये आप स्वयं सोचिए। तो इसमें पहला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्न संवादम पठित्वा। निम्न संवाद को पढ़ करके तदाधारित नाम, उस पर आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। अब भाई इस प्रकार का हमने इसलिए टेस्ट पेपर दिया है क्योंकि आगे चल के कई स्कूल्स में भी इसी प्रकार से बनाया जाता है कि आपको गद्यांश दे दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है यहाँ पर तो कि और कई में ऐसा होता है कि केवल जो अभ्यास कार्य के हैं प्रश्नोत्तर वो दे दिए जाते हैं, लेकिन हम तो उसी तरह से करवा रहे हैं जो कि आप 9वीं 10वीं में भी आए तब आप जैसे आपने किसी गद्यांश को पद्यांश को पढ़ें और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर को आप स्वयं हल कर पाएँ। तो पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। लिखा है ग्रीष्मौ सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। ग्रीष्मौ यानी ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाल में। ठीक है, ग्रीष्म यानी गर्मी के सायंकाल में विद्युत अभावे। अब विद्युत अभावे इसको ता की करेंगे पहले हम, तो यहाँ से अ हमारा बाहर निकल आएगा क्योंकि विद्युत त के बाद क्या हुआ, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर व्यंजन आ जाने से वही जो हमारा प्रथम वर्ण है व्यंजन का वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्युत से ये बना पहले विद्युत, ठीक है, और फिर अ लगा हुआ था सो अ इसमें मिला तो ये दा हो गया पूरा और विद्युत भावे हमारा शब्द हमारे सामने प्रकट हो गया। ठीक है, तो भाई मूल शब्द क्या है, विद्युत अभावे। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है, जशत्व संधि का नियम लगा। ग्रीष्म सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु के सायंकाल में, गर्मी के शाम के समय, विद्युत अभावे यानी बिजली के चले जाने पर, अभाव में, प्रचंडोष्म। तो अब यहाँ देखिए कि ओ की मात्रा बन रही है, कहाँ से बनती है, तो कहते हैं ओ की मात्रा। अब हमें जैसे कि प्रचंड शब्द समझ में आ रहा है, श्मणा शब्द अलग लग रहा है, लेकिन श्मणा अकेला क्या होता है, प्रचंड अगर हम अलग कर दें तो ओ की मात्रा हो रही है ओष्मणा। ओष्मणा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे भाई कौन सी संधि हुई है, हमारी गुण संधि हुई है। गुण संधि क्या कहती है, कहते हैं ए और ओ। ध्यान कीजिएगा, जो स्वर हमारे होते हैं ना संस्कृत में, संस्कृत क्या हिंदी में भी तो पढ़े हैं ना हमने, स्वर व्यंजन छोटा बड़ा तो पढ़े ना, उनमें हम ए और ओ ये दो जो शब्द पढ़ते हैं, दो जो अक्षर पढ़ते हैं, ये दो जो वर्ण होते हैं वो गुण स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, गुण स्वर। क्यों, क्योंकि ये स्वयं से उत्पन्न ना होके ये गुण से उत्पन्न होते हैं। किसके गुण से उत्पन्न होते हैं, अ और ई के मेल से ए निकलता है, अ और उ के मेल से ओ निकलता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे भाई ए और ओ बने वहाँ पे गुण संधि हो जाती है, उसी को गुण संधि कहते हैं, जहाँ पे गुण स्वर निकलता है। तो अब हम अगर इसको तोड़ें तो ओ की मात्रा को हम तोड़ लेते हैं, तो यहाँ हमने कर दिया इसको प्रचंड, ठीक है, और यहाँ श्मणा, ये दोनों चीजें हमने अलग कर दी। अब हमने तोड़ा डो, डो को तोड़ेंगे तो ड और ओ में ये टूट जाएगा, तो ड कर दिया हमने आधा और ओ की मात्रा को तोड़ा। अब ओ की मात्रा जो है श्मणा, थोड़ा हम दूर लेके देते हैं, ठीक है। अब ये जो ओ की मात्रा है इसको अगर हम तोड़ें, क्योंकि ड में से ओ अलग निकाल दिया, तो ओ किससे मिलता है, अ और उ की मेल से, अ और उ की मेल से ओ बनता है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ ह्रस्व स्वर ही हो, ह्रस्व यानी छोटे, ठीक है, दीर्घ स्वर भी हो सकते हैं, यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है, यहाँ बड़ा भी
वो हो सकता है, या फिर एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है कि यहाँ पे छोटा हो यहाँ पे बड़ा हो, या फिर यहाँ पे बड़ा हो यहाँ पे छोटा हो। तो ये भाई बात ये है कि प्रारंभ में अ होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और अंत में अंत वाला जो शब्द है उसका प्रारंभ उ से होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो अब हम कंडीशन में पहले क्या करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो हम ओ को हमने पहले हृस्व से तोड़ा, तो इसको कर दिया अ और उ, दो शब्दों में तोड़ा। तो अगर हम उ को इसको दे दें तो ये हो गया उष्मणा। अब उष्मणा तो नहीं होता है, अब अ इसको दिया तो ड हो गया पूरा, तो प्रचंड शब्द अ से तो सही हो गया। ठीक है ना, अर्थात ये इसमें सही जुड़ गया। लेकिन ये छोटा जो ऊ था वो इसमें सही सार्थक अर्थ नहीं बता रहा है, क्योंकि ऊष्मा शब्द कैसा होता है, बड़े ऊ से बनता है। तो हमने इसको तोड़ा कि इसको बड़े ऊ से तोड़ेंगे तो ये ऊष्मा शब्द अच्छा हो जाएगा, ऊष्मा का उष्मणा शब्द हमारा बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रचंड और ऊष्मणा शब्द से। यह अर्थात प्रचंड गर्मी, कहते हैं ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म के सायकाल में, गर्मी के सायकाल में विद्युत के अभाव में प्रचंड उष्मणा यानी प्रचंड बहुत अत्यधिक गर्मी से, गर्मी के द्वारा, उष्मणा शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है तो उष्मणा का अर्थ हुआ कि गर्मी के द्वारा पीड़ित जो वैभव है, गृहात गृह से, पंचमी विभक्ति यानी घर से बाहर निकल रहा है, गृहात निष्क्रामति बाहर निकलता है, निष्क्रामति यानी बाहर निकलता है। तो वैभव से कहेगा अरे परमिंदर, अरे, अब दूसरा उसको कोई दूसरा लड़का देखा तो उसने कहा अरे परमिंदर, अपि त्वामपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरा आगतः। कहते हैं अपि क्या, अब देखिए अपि जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, भी होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में लगा हुआ हो तब वो क्या का अर्थ बता देता है। जैसे कि आपने देखा है ना कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ कैट, ठीक है, ठीक है, और यहीं पे वही इज हमने बाहर पहले लिख दिया तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इज दिस अ कैट, यानी ये क्या का अर्थ बता, क्या ये बिल्ली है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही अपि शब्द बीच में लगता है तो भी का अर्थ बता देता है, लेकिन अगर सबसे आरंभ में हो तो वो क्या का अर्थ बता देता है, क्या त्वम अपि, तुम भी। देखिए अब यहाँ पे त्वम में अपि लगा था, बीच में लगा था तो भी का अर्थ निकाल, लेकिन सबसे प्रारंभ में है तो वो क्या का अर्थ बता रहा है, कह रहे हैं क्या तुम भी विद्युत, अब फिर से विद्युत को अलग कीजिए, ता को अलग कीजिए तो अभावेन अलग हो जाएगा, विद्युत अभाव से पीड़ित होकर बहि आगत, बहि आगत, यहाँ पे भी शब्द बहिरागत शब्द किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, रत्तु संधि से, विसर्ग की रत्तु संधि से, बहि आगतः, बाहर आ गए हो, क्या तुम भी, बहि ही शब्द से आगत आया है, यहाँ पे विसर्ग के बाद में स्वर हो, 3 4 5 हो, व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, यानी जैसे कि का वर्ग का ख, का और खा को छोड़ दो तो ग घ इंगा, चा और छा को छोड़ दो तो जा झा या, टा और ठा को छोड़ दो तो ठा ड ढ ण, ता और था को छोड़ दो तो दा धा ना, पा और फा को छोड़ दो तो बा भा मा, यानी तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। विसर्ग के बाद स्वर या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या फिर यारा लावा हा हूं तो विसर्ग हमारा र और ओ में परिवर्तित होता है, ऊ में भी परिवर्तित होता है और र में भी परिवर्तित होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है अगर विसर्ग के पहले मात्रा है तब तो वो र में परिवर्तित होगा, और अगर विसर्ग के पहले मात्रा ना हो, आ हो, तब फिर वो ऊ में परिवर्तित होता है। तो वो आ और ऊ मिलके ओ बना देते हैं, फिर हमें अंत में दिखाई देता है कि विसर्ग के पहले आ था तो वो ओ में परिवर्तित हो गया, कौन, विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे र आधा रा बना विसर्ग से, बड़ा आ इसमें मिलेगा तो बन गया बहि रागतः। ठीक है, हमारा मूल शब्द क्या है, बहि आगतः, यानी बाहर आ जाता है। अब क्या लिखा, अपि त्वम, क्या तुम भी, त्वम अलग कीजिए, माँ हलंत कीजिए तो उसमें से आ टूटेगा तो इसमें जुड़ जाएगा त्वम, अपि बन जाएगा। तुम भी विद्युत अभाविन, विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहेगा आम मित्र, आम का अर्थ होता है हाँ हाँ मित्र, एकतः यानी एक तो प्रचंड ताप, प्रचंडा आताप कालः, प्रचंडा कहते हैं प्रचंडा तप कालः, प्रचंड ताप का जो काल है वह, और अन्यतः च,
अब अन्यतः अलग करे तो च अलग हो जाएगा। और दूसरी ओर विद्युत भाव, विद्युत का अभाव, विद्युत भाव नहीं, विद्युत का अभाव, विद्युत अलग करे अभाव अलग नहीं। और दूसरी ओर विद्युत का अभाव। परम लेकिन बहिरागत्य अपि, बहिः आगत्य आकर, अब आगत्य अलग कीजिए यहाँ से, आगत्य और या बड़े आ की मात्रा है किससे आई है, दीर्घ संधि से, अर्थात ये जो हमारा बना हुआ है आगत्यापि, तो अपि शब्द से अलग हो जाएगा, बहि आगत्य अपि यानी बाहर आकर भी, पश्यामि देख रहा हूं, यत कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, के वायु का वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है यानी रुका हुआ है। वायु का वेग, वायु यानी हवा का चलना तो बिल्कुल रुका हुआ है। कई बार ऐसा होता है, गर्मियाँ बहुत तेज पड़ रही हों, लाइट चली गई हो और बाहर भी पहुंचो तो हवा नाम मात्र की नहीं चल रही है, तो यही यहाँ पे इस परिस्थिति को बताया गया है। कहता है परम, परम का अर्थ क्या होता है, लेकिन, लेकिन परम सुंदरी नहीं, परम, परम यानी लेकिन, लेकिन बहिरागत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामी देख रहा हूँ, यत कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध, बिल्कुल रुका हुआ है। जहाँ अवग्रह का चिन्ह दिखे उसको अ में परिवर्तित करके आगे का शब्द बना लीजिए, है ना, हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अवरुद्ध तो सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव, सत्यम एव उक्तम शब्द से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे सत्यमेव शब्द। सत्यम को अलग कीजिए, सत्यम यानी सत्य, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि प्राणीति पवनेत जगत शकलम, पवनेन शकल जगतम, कहते हैं सकल जगत का प्राण पवन है, पवन के द्वारा ही सकल जगत में, सकल यानी सारे, जगत यानी संसार में पवन के द्वारा ही प्राणीति प्राणवान है या प्राण है। पूरे जगत में, सारे संसार में पवन के द्वारा ही क्या है, प्राण है। और सृष्टि निखिलाह, सृष्टि ही निखिला चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि निखिलियानी होती है, सारी संपूर्ण सृष्टि भी चैतन्यमयी पवन के द्वारा ही है। क्षणमपि न जीव्यते, फिर देखिए तो क्या लिखेंगे, अनेन विना यानी इसके बिना, किसके बिना, पवन के बिना। और सर्वाति कहते हैं सर्वाति शयाति मूल्यः पवनः, कहते हैं सर्वाति सब में। अब सर्व को अलग कीजिए तो यहाँ पे देखिए या शाई का अर्थ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सर्व को अलग करें तो यहाँ से हमारे सामने निकल रहा है अतिशाई मूल्य है, यानी सर्वातिशाई यानी बहुत अधिक मूल्य है पवन का। सर्व यानी सबसे, अतिशय मूल्य सबसे अधिक मूल्यवान है पवन, क्योंकि कह रहे हैं कि सकल जगत, सारा जगत जो है पवन के द्वारा ही प्राणीति प्राणवान है। निखिला सृष्टि चैतन्यमयी, सारी निखिल सृष्टि भी चैतन्यमयी है। क्षणमपि ना जीवित, जीवित क्षण भर भी, क्षण भर भी, एक क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकते हैं अनेन बिना, इसके बिना। तो कहते हैं सर्व अतिशय मूल्य है पवन, क्योंकि जो पवन होती है वो सभी सबसे अतिशय मूल्यवान होती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आगे देखिए फिर क्या विनय ने कहा, अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा एवं प्रस्रवंती। कह रहा है कि विनय कहता है अरे मित्र शरीर से ना केवल स्वेद बिंदवः, बिंदु शब्द में बहुवचन का रूप लगा हुआ है। बिंदु शब्द क्या बना, उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द को बहुवचन में बनाया तो भानु बनता है, जैसे भानुवः तो बिंदु बना बिंदुवः। शरीरात शरीर से ना केवलम स्वेद बिंदुवः, स्वेद की बिंदुएं, अपितु स्वेद धारा एव प्रस्रवंती, प्रसृत हो रही हैं कि बह रही है। प्रस्रव का अर्थ क्या होगा, बह रही है। स्मृति पथम आयाति, कहते हैं स्मृति पथ में आ रहा है, यानी याद आ रहा है। स्मृति का अर्थ, स्मृति पथ का अर्थ क्या होता है, रटा हुआ। स्मृति पथ यानी हमारी याददाश्त के रास्ते में याति आ रहा है, आयाति आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। क्या श्लोक उन्हें रचा हुआ है, देखिए शुक्ल महोदय की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं तप्तैः वात घातैः अवितुम, यहाँ पे हम जो र है उसको तुरंत विसर्ग में बदल के रत्व संधि से उसको तोड़ करके उसमें से र निकाल रहे हैं बाहर,
और र को बाहर जैसे ही हमने विसर्ग में परिवर्तित किया, उसमें जो स्वर हो उसको आगे वाले शब्द को दे दो। तो यहाँ से बना तप्तैः, अकेला रा है, कोई दिक्कत नहीं है। वात घातैः, अब रा को जब तोड़ा तो अवितुम, ये अलग हो जाएगा। अवितुम लोकान नभसी मेघा, आरक्षी विभाग जना एव समय नैव दृश्यन्ते। कहते हैं नभसी, लोक में, संसार में, नभसी मेघा, नभ में जो मेघ हैं, कहते हैं तप्तै वातै, कहते हैं तपते हुए। वात, वात किसको कहते हैं? वात कहा जाता है हवा को। घातै कैसी? कहते हैं तपती हुई गर्म हवा के द्वारा चलते हुए। अभी तुम लोकान नभसी मेघा, नभ में मेघ, आरक्षी विभाग जना एवं आरक्षी के विभाग के जनों की तरह समय पर नैव दृश्यन्ते, कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ना आधा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कह रहे हैं तपते हुए वात घात। वात घात किसको कहेंगे? लू कहेंगे, है ना। गर्म, तपती हुई गर्म हवा के से क्या कहते हैं? बचाने के लिए। अभी तुम यानी बचाने के लिए संसार में नभसी मेघा, नभ में, नभसी क्या कह रहे हैं? सप्तमी विभक्ति लगी, यानी नभ में मेघ आरक्षी विभाग के जन की भांति समय पर नैव दृश्यन्ते, कभी नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार से भाई ये एक श्लोक आया। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। श्वेत धारा इव के स्रवंती, श्वेत धारा की भांति, इव का अर्थ होता है भांति या प्रकार। श्वेत धारा, स्वेद किसको कहा जाता है? पसीना। ध्यान कीजिए, स्वेद किसको? श्वेत। अब देखिए, श्वेत होता है हमारा सफेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, ठीक है। कहते हैं स्वेद धारा यानी पसीने की धारा की भांति, के स्रवंती, कौन बह रहे हैं? कौन बह रहे हैं? अब के शब्द हमसे कह रहा है कि जो शब्द आने वाला है वो पुल्लिंग का होगा। क्यों विभक्ति वचन पहचानना जरूरी है? क्योंकि गद्यांश में अगर हमें प्रश्न ढूंढना है, प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, तो प्रश्नवाची शब्द का पहले लिंग विभक्ति वचन पहचान लीजिए। तो के का पहचान लीजिए, कहाँ से आया है? किम के शब्द रूपों से निकला है ये। पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन में ये रूप बनता है कह, कऊ, के, ठीक है। तो अब हमें जो उत्तर मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा? पुल्लिंग का मिलेगा, जिसमें प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ हो। तो अभी हमने बताया था, जरा कहाँ बताया था? श्वेद बिंदु वह बताया था। बिंदु शब्द उकारांत शब्द है, भानु जैसा पुल्लिंग बन रहा है, प्रथमा का बहुवचन बना है, जैसे भानु, भानव, भानुवः, बिंदु, बिंदव, बिंदुवः, ठीक है। प्रथमा का ये पुल्लिंग भी मिल गया, प्रथमा विभक्ति भी मिल गई और बहुवचन का रूप भी मिल गया। तो ये हमारा सही उत्तर बन गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्वेद बिंदुवः, उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से भाई कहीं पर भी हमारा उत्तर छुपा हुआ हो, हमें उस वाक्य में तुरंत इस शब्द की लिंग विभक्ति वचन पहचान के हमें मिल जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द को पहचानना है। अब लिखा है वैभव केन पीड़ितः गृहात् निष्क्रमाति, केन किसके द्वारा। अब केन शब्द कह रहा है कि जो शब्द आने वाला है वो कैसा होना चाहिए? या तो पुल्लिंग का होना चाहिए, क्योंकि कीन जो होता है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों के ही तृतीया के एक वचन में बनता है। कीन किम के शब्द रूपों में तृतीया के एक वचन में बनता है। तो अब हम ले दे के तृतीया का एक वचन हम पकड़ लेते हैं कि पुल्लिंग या नपुंसक लिंगवाची कोई शब्द हमें ऐसा मिले जिसमें तृतीया का एक वचन लगा हुआ हो और निष्क्रामति जहाँ पर क्रिया हो रही हो, उस वाक्य में हम ढूंढेंगे। तो हम चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो निष्क्रामति यहाँ पर हुई है, तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि तृतीया का एक वचन किस में लगा हुआ है। तो गृहात् में पंचमी है, वैभव पीड़ितः में प्रथमा है, विद्युत भावे यहाँ पे विद्युत अभावे, विद्युत के अभाव होने पर यहाँ सप्तमी है, सायकाले ग्रीष्म इनमें सप्तमी है। लेकिन प्रचंड ऊष्मणा, ऊष्मा शब्द कहाँ गया? ऊष्मणा तृतीया विभक्ति एक वचन लगी हुई है, तो ये मिल गया हमारा उत्तर। इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बड़ी बात नहीं होती है। ये चीज़ देखिए हम जो सिखा रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि आगे भी आपके चाहे अपठित गद्यांश हो, चाहे 10वीं में पढ़े 9वीं में पढ़े, आपको संस्कृत कठिन ना लगे, आराम से सरलता से उसको आप हल कर पाएँ। आगे लिखा है परमिंदर बहि आगत्य किम पश्यति, कि पश्यति हो जाएगा, यहाँ पे पश्यति नहीं होगा, पश्यति हो जाएगा कि परमिंदर बाहर आके क्या देखता है।
क्या देखता है कि बाहर भी तो बिल्कुल भी हवा का क्या नहीं चल रहा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहेंगे परम बहे आगत्य अपि पश्यामि यद वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, कि अब यहाँ से हम ले लेंगे कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है। तो अब हम कैसे बनाएंगे उत्तर, हम उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे, हम कहेंगे परमिंदर बहे आगत्य पश्यति, परमिंदर बाहर आकर देखता है कि, अब यत से हम ले लेंगे कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध अस्ति, कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है। इस प्रकार से हम उत्तर बनाएंगे, जैसे हिंदी में बनाते हैं क्या, कि सीधा सीधा ऐसे ही छाप के लेके आते हो क्या, अपने आप से भी तो स्वयं बनाते हैं ना हम उत्तर, तो यहाँ पे भी स्वयं आप से उत्तर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि परमिंदर बहे आगत्य, आ धातु का अर्थ हुआ आना, ठीक है, गत्य गम धातु में आ लग गया तो आना अर्थ बन गया, गम का अर्थ होता है जाना, तो हमारा आ लग जाने से उसका अर्थ हो जाता है आगम का अर्थ आना हो जाता है, उसमें ल्यप लगा लगा तो बन गया आगत्य, तो अर्थ बन रहा है कि आ करके, पश्यति देखता है, इसको पश्यति पहले तो हम कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, पश्यति के स्थान पे आप इसको कर लेंगे पश्यति, ठीक है, पश्यति देखता है, ठीक है, क्या देखता है कि वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, ठीक है। आगे लिखा है सकल जगत कीन प्राणीति, सकल जगत किसके द्वारा प्राणवान है, किसके द्वारा है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप देखना है, किस में लिखा है, पवन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, देखिए यहाँ देखिए सकल जगत पवनेन प्राणीति, तो जब लिखा था कि सकल जगत कीन प्राणीति, तो कीन के स्थान पे तृतीया का प्राण पवनेन हम शब्द लिख देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आती है, ज़्यादा दिक्कत कुछ होती नहीं है प्रश्न का उत्तर बनाने में। अब आगे लिखा है भाषिक कार्य में, देखते हैं पहला प्रश्न, श्लोके दृश्यन्ते इति क्रियाया कर्तृपदम किम। अब दृश्यन्ते जो क्रिया है, दृश्यन्ते में अब आपको बताना है कि कर्तृपद कौन है, तो यहाँ पे हम दृश्यन्ते को पकड़ लेते हैं, ये लिखा है दृश्यन्ते, दृश्यन्ते से पूछ लेते हैं कि अब आप हमें बताओ कि इन सब में कर्ता कौन है, तो कर्तरी प्रथमा हमें बता देगा, सूत्र हमारे पास है कर्तरी प्रथमा, कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, बस ये हमें याद है। तो अब हम आगे देख लेंगे कि देखिए तो किस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, एक तो आरक्षी विभाग जना में भी लिखी है, एक मेघा शब्द में लगी है, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं, क्या नहीं दिखाई देते हैं, मेघ नहीं दिखाई देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति युक्त हमारा कर्ता बन जाएगा। लोकान शब्द तो है नहीं भाई, क्योंकि लोक शब्द आन लगा है कहाँ, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आता है, तब तई यहाँ तृतीया का बहुवचन है, नभसी नभ में सप्तमी विभक्ति लगी है, कर्तरी प्रथमा विभक्ति मेघा हर शब्द में लगी है। तो जब भाई शब्द रूप याद है ना, तो ये सारी चीज़ें है ना बहुत सरल है। आगे लिखा है रचितः श्लोकः, रचा हुआ श्लोक, अनयो विशेषणम पदम किम, इन दोनों पदों में बताइए, अनयो का अर्थ होता है इन दोनों में, ठीक है, इदम शब्द का रूप बना हुआ है, कह रहे हैं अनयोः, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है, तो श्लोक की विशेषता है कि वो कैसा, बोले रचित श्लोक, बोले किसके द्वारा, कैसा श्लोक, कह रहे श्लोक शुल्क महोदय द्वारा रचित श्लोक, तो रचितः श्लोकः दोनों में समान विभक्ति है, अर्थात एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे रचित जो शब्द है वो श्लोक की विशेषता बता रहा है, तो रचितः हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण पद बन जाएगा। अंतः इति पदस्य संवादे विपर्याय किम आगतम, अंतः का विपर्याय कौन सा आया हुआ है, अंतः का अर्थ होता है अंदर, तो उल्टा क्या आया है, बहिः आया है, कई बार बताया अभी तोड़ तोड़ के, है ना, हर एक शब्द को हमने विधिग्रह करके बताया था, बहि निकला था कि नहीं, बहि यानी बाहर। संवादे दुखितः पदस्य कह पर्यायः लिखत, संवाद में दुखितः का पर्याय क्या आया है, अन्यतः आया है यानी दूसरी ओर, वैभव आया है, प्रभाव आया है, पीड़ित आया है, तो दुखित का पीड़ित आप खुद ही समझ रहे होंगे कि भाई पीड़ा होना, कष्ट होना, दुखी होना एक ही बात हो जाती है, पर्याय हो जाते हैं एक दूसरे के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न श्लोकानि पठित्वा तेषाम अन्वय लेखन मंजूषाया सहायतया कुरुत, निम्न श्लोक को पढ़ के उनके अन्वय का लेखन मंजूषा की सहायता से करना है। तो क्या लिखा है, निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्ति, कहते हैं भयार्दितस्य एव स्वेद
वज्जायते वपुः। तो चलिए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि अन्वय लिखना है तो उसका अर्थ हमें पहले स्पष्ट होना चाहिए। क्या लिखा है? निदाघ ताप तप्तस्य, यानी निदाघ का अर्थ क्या होता है? भीषण। ताप यानी गर्मी। तप्तस्य भीषण गर्मी से तपे हुए का तो शुष्कताम याति तालु ही, तालु ही सूख जाता है। तालु किसको कहते हैं? मुख के ऊपर का भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिह्वा के जो सीधा ऊपर जो टकराता है वो तालु होता है, कहते हैं। तो कहते हैं तालु ही शुष्कताम याति। याति का अर्थ होता है जाना, या धातु जाने का अर्थ। गम धातु है या धातु, ये दोनों ही धातुएं होती हैं जो जाने का अर्थ बताती हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे याति लिखा हुआ हो तो ऐसा नहीं समझना कि भाई याति का अर्थ क्या होता है। तो या धातु होती है, या का अर्थ भी जाने का अर्थ होता है, गम भी जाने का बताती है, या भी बताती है, ठीक है। याति तालु ही शुष्कताम, शुष्क ही हो जाता है, तालु ही शुष्क हो जाता है। किसका? निदाघ दाब से तप्त हो मनुष्य का। मनुष्य शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। निदाघ दाब से, निदाघ यानी भीषण ताप से तपे हुए का तो तालु ही सूख जाता है। अब आगे लिखा है पुंसः। यहाँ पे पुंसो जो शब्द है, मूल शब्द क्या है? पुंसः। ओ की मात्रा है, उत्तु संधि का नियम लगा यहाँ पे। पुंसः का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, नर, मनुष्य का। और कैसे? शरीर। वपुः, वपुः पुंसः, यानी मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा होता है? भयादिहि तस्य एव, भय से, तस्य एव वैसा ही, जैसे स्वेद वज्जायते। स्वेद वज्जायते जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? स्वेद, स्वेदवत, ये हो जाएगा स्वेदवत जायते, यानी और मनुष्य का जो शरीर है वपुः पुंसः, यानी पुंसः वपु, या कहें वपुः पुंसः, दोनों की बात हो गई कि नर का जो शरीर है श्वेतवत, डरे हुए, जैसे तस्य एव, डरे हुए के जैसे श्वेतवत हो जाता है निदाघ ताप से। निदाघ ताप से तप्त होने पर तालु ही सूख जाता है। और मनुष्य का शरीर कैसे? भय की भांति, भय की भांति, भयादि ही तस्य एव, भय के जैसे ही श्वेतवत जायते, श्वेतवत हो जाता है। अब इसको अन्वय से हम कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निदाघ दाप ही, निदाघ ताप। अब निदाघ दाप के क्या होने पर? तप्तस्य, तप्त होने पर। तो हम कहेंगे तप्तस्य ही तालु। तालु कैसा होता है? शुष्कताम, या शुष्क, यहाँ पे हम कर देंगे शुष्कताम याति। तो ये हो जाएगा शुष्कताम याति, शुष्कताम हो जाता है। भयादि तस्य एव, भयाद की भांति, किसका? पुंसो, तो हो जाएगा पुंसः। जब हम अन्वय में लिखते हैं तो हमारी संधियां अलग अलग होकर लिखती हैं, ठीक है, साथ में नहीं लिखते हैं। पुंसः वपु कैसा हो जाता है? यानी मनुष्य का शरीर श्वेतवत जायते, जैसे भय के कारण, भय की भांति, डरे हुए की भांति मनुष्य का शरीर श्वेतवत, तो हम कहेंगे श्वेतवत जायते। इस प्रकार से अन्वय हो जाएगा, ठीक है। श्वेतवत हो जाता है किसकी वजह से? कि जब गर्मी होती है तो हमारा गला सूख जाता है, डर से भी यही सारी चीज़ें होती हैं। और भय में जैसे हम पसीना पसीना हो जाते हैं, तो ऐसे ही करें कि भयादि तस्य पुंसः वपु श्वेतवत जायते। गर्मी है ना, डर के जैसा काम कर देती है, कि जिसे कि डर के भांति, जैसे डरे हुए व्यक्ति का जो शरीर होता है श्वेतवत हो जाता है। तो निदाघ ताप, भीषण ताप से भी तप्त होने पर भी मनुष्य वैसा ही हो जाता है, उसका तालु सूख जाता है, और उसका जो वपुः यानी शरीर है वो भी कैसा हो जाता है? श्वेतवत हो जाता है, स्वेदवत हो जाता है, पसीने से युक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या बन जाएगा? अन्वय हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एक शुष्क वृक्ष के द्वारा ही दह्यमानेन वह्निना, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन जलाने के लिए, वह्निना अग्नि के द्वारा, दह्यमानेन जला दिया जाता है किसको? सर्वम वनम, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमान एक सूखे वृक्ष के द्वारा
वृक्ष के द्वारा, वृक्ष से अग्नि के द्वारा दह्यमान दहन कर दिया जाता है। सर्ववनम, सारे वन को कैसा कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जैसे कि कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कि कुपुत्र, जैसे कुपुत्र के द्वारा क्या होता है, कुल का दहन यानी नाश हो जाता है। कुपुत्र का भी, कुपुत्र के द्वारा एक अगर कुपुत्र हो जाए पूरे कुल में तो वो भी पूरे कुल का क्या कर देता है, नाश कर देता है। जैसे कि एक सूखा वृक्ष पूरे वन को जलाने के लिए काफी होता है। ये इसका अर्थ बना। अब चलिए हम इसका देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। कहेंगे एकेन शुष्क वृक्षेण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वन्नीना जो है शुष्क वृक्षेण, शुष्क वृक्ष में उत्पन्न के अंदर उपस्थित अग्नि। भाई हर एक जो वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर एक अग्नि तत्व होता है, समझ रहे हैं। अग्नि तत्व कैसे माने कि अग्नि तत्व हर वृक्ष के अंदर होता है। काष्ठगतो काष्ठवन्नी, काष्ठ में उपस्थित काष्ठ की अग्नि उसको जलाने के लिए पर्याप्त होती है। तो काष्ठ के अंदर कैसे लकड़ी होती है, देखिए हर एक जो हमारे सामने पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जीवधारी जो भी हैं, वो किन्हीं किन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं। पंच तत्वों से, पंच महाभूत पंच तत्व जो हैं यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, वायु हो गई और अग्नि हो गई, इन 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो लकड़ी के अंदर अग्नि तत्व मौजूद होता है। अगर उसके अंदर अग्नि ना हो तो उसको कोई जला नहीं सकता। जैसे कि अगर बर्फ के अंदर के अग्नि तत्व होता है क्या, आप बर्फ में अग्नि उत्पन्न कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। जलेगी वही चीज जिसके अंदर अग्नि तत्व मौजूद होगा। तो वन्नी जो शब्द होता है, वन्नी का अर्थ होता है अग्नि। वन्नी के द्वारा कैसे कहते हैं, एक शुष्क वृक्ष की वन्नी के द्वारा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शुष्क वृक्षेण, एकेन शुष्क वृक्षेण वह्निना, एक सूखे वृक्ष की वन्नी के द्वारा दह्यमानेन, लिखेंगे हम किस प्रकार से, हम लिखेंगे दह्यमानेन, दहन किया हुआ, तत् वह क्या कर देता है, सर्वम वनम, दह्यमानेन दहन कर देता है सारे, किसको, सर्वम वनम, सारे वन को जला देता है। एक सूखे वृक्ष की जो अग्नि होती है वो दहन कर देती है सारे वन को, दह्यते, ठीक है, जलाने के लिए, दही माने जलाने के लिए, वह सारे वन को जलाने के लिए काफी होती है, दहते और जला देती है। यथा जैसे कुपुत्रेण, जैसे कुपुत्र जो होता है, कुपुत्र के द्वारा कुलम दह्यते, जैसे कुपुत्र के द्वारा कुल का दहन हो जाता है, कुल का भी नाश हो जाता है। जैसे कि एक रावण की भी कथा इसी प्रकार से आती है कि एक ये कुपुत्र था, विश्वश्रवा ऋषि थे, ऋषि की संतान होते हुए भी, उच्च कोटि का ब्राह्मण होते हुए भी वो कुपुत्र हो गया। कैसे कुपुत्र हो गया, आचरण गलत हो गए, आचरण गलत हो गए तो एक कहावत कही जाती है, उसके लिए कही जाती है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और उन रावण के दिया ना बाती। मतलब 1 लाख जिसके पुत्र थे, 1.25 लाख जिसके नाती थे, और वो ऐसा कुल का नाशक हुआ कि जिसके यहाँ पे कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। तो ये कुपुत्र जैसे पूरे कुल का नाश कर देता है, जैसे कि एक सूखे वृक्ष के अंदर की अग्नि सारे कुल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है, वैसे ही एक कुपुत्र भी सारे कुल का नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। अब अगला देख लेते हैं। प्रश्न लिखा है, निम्न श्लोकानि पठित्वा मंजूषाया सहायता तेषां भावार्थम लिखत। निम्नलिखित श्लोक को पढ़ करके मंजूषा की सहायता से उसका भावार्थ आपको लिखना है। तो क्या लिखा है, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति ही सखे, यानी कहते हैं सखे, मित्र से संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सखा को क्या कहा गया है, सखे कहा गया संबोधित करते हुए कि हे सखे, हे मित्र, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति, कि अच्छे पर्यावरण के बिना नहीं है जगत की सुस्थिति, कि अच्छे पर्यावरण के बिना, अच्छे पर्यावरण के बिना नहीं है जगत की सुस्थिति। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है तो फिर जगत की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जगत ही इस संसार में जायमाना नाम, जायमान कौन होते हैं, उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का या जीवों का संभव है, भुवि ही संभव।
उत्पन्न होना, जायमान किसको कहते हैं? जीवों को, यानी उत्पन्न होने वाले जीवों की बात कही जा रही है कि जीवों का उत्पन्न होना केवल भुवि ही पर ही संभव है। भुवि यानी पृथ्वी पर ही संभव है। इस संसार में उत्पन्न होने वाले, जा धातु जाय यानी उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं कि उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म होना इस पृथ्वी पर ही संभव है। संभवो भुवि ही कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हे मित्र, कहते हैं कि सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सके। कहते हैं किसके बिना? कहते हैं अच्छे पर्यावरण के बिना जगत की सुस्थिति नहीं हो सकती है। अच्छा पर्यावरण होना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अस्य भावो अस्ति यत्। यहाँ पे भाव यह है कि हे मित्र, उत्तमेन, उत्तम के द्वारा, किस उत्तम के द्वारा? पर्यावरण के द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्यावरण, पर्यावरणेन, यहाँ लिखिए पर्यावरणेन, पर्यावरणेन, पर्यावरण के द्वारा ही संसारस्य स्थिति भवति, स्थिति होती है। कैसी होती है स्थिति? उत्तम होती है। कहते सुस्थिति, सुस्थिति यानी उत्तम स्थिति, अच्छी। सु का अर्थ ही होता है अच्छा होना। अच्छी स्थिति हो सकती है जगतः। और नास्ति कहते हैं कि बिना उसके, है ना, बिना उसके, बिना अच्छे पर्यावरण की जगत की सुस्थिति नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे उत्तमा स्थिति भवति यतः, क्योंकि संसार में, कहेंगे संसार में प्राणियों की उत्पत्ति धरा पर ही संभव है। तो कहेंगे उत्पत्ति धरायाम एव संभवे, क्योंकि प्राणियों की जो उत्पत्ति है, जायमान किसको कहा जाता है? उत्पन्न होने वाले जीव। जीवों का संभव यानी उत्पत्ति भुवि पर ही संभव है, पृथ्वी पर ही। धरायाम तो पृथ्वी, भुवि ही, धरायाम पृथिव्याम, सबका देखिए, पृथ्वी शब्द भू शब्द भुवि बन गया, हमारा धरा शब्द धरायाम बन गया, पृथ्वी पृथिव्याम बन गया। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति सम के समानार्थक हो रहे हैं, यानी पृथ्वी पर ही संभव है, संभवः वर्तते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका भावार्थ हो जाता है। जो भाई हम हिंदी में समझाते हैं उसी का संस्कृत में लिख दिया, बस वही भावार्थ हुआ कि अस्य भावो अस्ति यत् हे मित्र उत्तमेन पर्यावरण एव संसारस्य उत्तमा स्थिति भवति यतः, क्योंकि, यतः का अर्थ क्या होता है? क्योंकि संसारे प्राणिनाम उत्पत्ति धरायाम एव संभवः वर्तते। चलिए, अब अगला प्रश्न हमारा है रेखांकित पदानाम स्थानेषु प्रश्न निर्माण कृत्वा लिखत। रेखांकित पदों के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो रेखांकित पद की 3 चीजें पहचाननी है आपको। लिंग विभक्ति वचन, तो सीधे आपको किम के शब्द रूप पे जाना है, वहां से उसी लिंग विभक्ति वचन का किम का रूप उठा के लिख देना है, आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। साथ साथ में कुत्र, अगर कोई स्थान की बात हो रही है तो उसके स्थान पे आप कुत्र लगाएंगे, संख्या की बात हो रही हो तो कति लगाएंगे, समय की बात हो रही हो तो कदा लगाएंगे, कैसा या कैसी का अर्थ लगाना हो तो आप कथम लगाएंगे कि किस प्रकार से हुआ, तो किस प्रकार से हुआ, तो कथम शब्द किस प्रकार का अर्थ बताने के लिए आप करेंगे। ठीक है, तो जैसे चले लिखा हुआ है प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः। वैभव शब्द अकारांत है, पुल्लिंग का है, लिंग पहचाना, विभक्ति पहचानी और वचन पहचाना। क्या पहचाना हमने? पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और एक वचन का रूप है, तो सीधे किम के रूप पे हमें चले जाना है, पुल्लिंग वाले, किम के पुल्लिंग वाले रूप में चले जाना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह उठा के लगा देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। क्योंकि देखिए किम के शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं, पुल्लिंग के लिए बनते हैं प्रथमा विभक्ति द्वितीय, इनको हम प्रथमा द्वितीय विभक्ति को हम किस प्रकार से लिख दें? 1 2 3 4 लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तक ही होते हैं, तो हो जाएगा कह, अष्टम 8 होते नहीं है विभक्तियां, तो 7 ही होती हैं, 8वां संबोधन हो जाता है कह, कऊ और के। ठीक है, फिर हमारा बनता है कम, कऊ, कान, फिर हमारा बनता है कीन, काभ्याम और कई। ठीक है, फिर बनता है हमारा कस्मई, कस्मई काभ्याम केभ्यः। इसी प्रकार से फिर हमारा बनता है कस्मात काभ्याम
केभ्य समान होता है। यहाँ बनता है कस्य, फिर बनता है कयोः और फिर बनता है केशाम। पुल्लिंग है इसलिए केशाम बनना है, स्त्रीलिंग होता है तो कासाम बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कस्य बना है, स्त्रीलिंग में बन जाएगा कस्याः। ठीक है, पंचमी में यहाँ पे कस्मात बना है, यहाँ भी बन जाएगा कस्याः स्त्रीलिंग का। ठीक है, यहाँ कस्मई बना है तो स्त्रीलिंग बन जाता है कस्यै। यहाँ कीन बना है तो यहाँ हमारा स्त्रीलिंग वाला कया बन जाता है। यहाँ कम बना है तो काम बन जाता है। यहाँ कह बना है तो ये का बन जाता है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग के रूप बन जाते हैं। यहाँ सप्तमी विभक्ति में किम बनता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए कस्मिन, तो यहाँ बन जाता है कस्याम। ठीक है, यहाँ ज़्यादा परिवर्तन होते नहीं है, इसीलिए हम एक वचन वाले परिवर्तन बता दिए। यहाँ पे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए केशु बनता है, स्त्रीलिंग के लिए कासु बनता है। ठीक है ना, तो ये लिख दिए हमने। लीजिए आपके किम के शब्द रूप। तो यहाँ लिखा है वैभवः, वैभव का हमने रूप पहचाना। अकारांत शब्द है, वैभव पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का इसमें रूप लिखा है। जैसे बालक बनता है बालकः, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का रूप उठाया, कह लगा दिया, हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। ऐसे ही अब लिखा है निखिला सृष्टि चैतन्यमयी अस्ति, सारी सृष्टि चैतन्यमयी है। अब सृष्टि की विशेषता बताई जा रही है कि सारी सृष्टि कैसी है, चैतन्यमयी है। अब चैतन्यमयी शब्द कैसा आ रहा है, विशेषता बताने वाला आ रहा है। सृष्टि की विशेषता बताई जा रही है कि निखिला और चैतन्यमयी दोनों ही शब्द क्या हो रहे हैं, सृष्टि की विशेषता बता रहे हैं। तो चैतन्यमय नहीं हो रहा है, चैतन्यमयी हो रहा है। तो हमारा देखिए, जैसे हमारे कह के शब्द रूप चलते हैं, ऐसे ही हमारे कीदृश के रूप चलते हैं। कीदृश भी किसके लिए आता है, जब विशेषणवाची कोई शब्द होता है प्रश्न में, तो उसके स्थान पे लगाने के लिए। तो पुल्लिंग के लिए ऐसे ही बन जाता है कीदृशः, कीदृशः। स्त्रीलिंग के लिए हो जाता है कीदृशी, कीदृशी। और नपुंसकलिंग के लिए बन जाता है कीदृशम। ठीक है, तो यहाँ देखा चैतन्यमयी कैसा शब्द हो रहा है, ईकारांत शब्द बन रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नदी जैसा रूप है, कोई परिवर्तन नहीं दिखे तो समझ जाना ईकारांत शब्द तो है ही। ईकारांत के साथ साथ में कैसा हो रहा है, स्त्रीलिंग बन रहा है। स्त्रीलिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, तो क्योंकि ये विशेषण है तो हम कहा का प्रयोग ना करके कीदृशी का प्रयोग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो कीदृशी हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे किम के स्त्रीलिंग के रूप होते हैं वैसे ही कीदृशी के रूप होते हैं। जैसे किम के पुल्लिंग के रूप होते हैं वैसे ही कीदृशः के रूप होते हैं। जैसे हमारे किम के नपुंसकलिंग के रूप होते हैं वैसे ही कीदृशम के होते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के तो बता दिए, नपुंसकलिंग के कहाँ है, तो नपुंसकलिंग के बस इतना अंतर है। कितना अंतर है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, इतना कि प्रथमा और द्वितीया में किम के जो रूप नपुंसकलिंग के लिए बनते हैं वो बनते हैं किम के और कानी, बस किम के कानी और किम के कानी, बस बाकी के सारे बिल्कुल इसी प्रकार के बनते हैं जैसे पुल्लिंग के बनाए जाते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है शरीरात श्वेत धारा, कहते हैं श्वेत धारा। अब धारा शब्द में भी बढ़िया की मात्रा विशेषता बढ़िया की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है। तो जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः। अब जैसे बालिकाः जैसा धारा शब्द का भी रूप बना है धाराः, तो हम यहाँ पे इससे पहचानेंगे। बताइए आप कौन है, आकारांत शब्द है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। विभक्ति पहचानिए, बोलिए जैसे बालिकाः, बालिके, बालिकाः बनता है तो ऐसे ही बना है श्वेत धाराः, तो प्रथमा का इसमें बहुवचन रूप लगा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अब हम इससे स्त्रीलिंग वाला प्रथमा का बहुवचन मांगेंगे। तो का तो बनता है एक वचन में, के बनता है द्विवचन में और काह बनता है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप स्त्रीलिंग वाला। तो काह हम इसके स्थान पर लगा देंगे और हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, किम के शब्द रूप याद हैं तो कोई समस्या नहीं है बनाने में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शुल्क महोदयई। अब महोदयई यही शब्द लगा हुआ है, ध्यान कीजिए कि यही कहाँ पर आता है, केवल अकारांत शब्दों में आता है। जैसे बालक की अगर तृतीया विभक्ति के रूप देखेंगे तो बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम, और अकारांत शब्दों में ही आता है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग बस। और
बहुवचन में बनता है बालकायै। यहाँ बन जाता है हमारा, जैसे राम बनता है रामई, तो बालक बन जाता है बालकई। ठीक है, बस इस प्रकार से रूप बनता है। तो ऐ की मात्रा कहाँ आती है? विसर्ग। ऐ की मात्रा विसर्ग के साथ कहाँ पे आती है? तृतीया के बहुवचन में, वो भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द में। लेकिन शुल्क महोदय तो पुल्लिंग है। महोदय शब्द कैसा होता है? महोदय पुल्लिंग होता है, महोदया स्त्रीलिंग होता है। तो हमें तृतीया का बहुवचन का रूप लगा के इसके स्थान पे लिख देना है पुल्लिंग वाला, और आपका उत्तर बन जाएगा, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए, आरक्षी विभाग जनाः। जन शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। बढ़िया की मात्रा विसर्ग आई है, तो बालकः बालकौ बालकाः, तो प्रथमा का बहुवचन, तो पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन के उठाया, इसके स्थान पे लगा दिया और हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। आगे लिखा है शुष्कताम, तो शुष्कता बढ़िया की मात्रा, बढ़िया की मात्रा आकारांत शब्द हो गया, माँ हलंत का आता है। बालिकाम द्वितीया के एक वचन में। तो हमने इससे पूछा बताइए कौन है आप, उसने कहा हम स्त्रीलिंग के हैं। शुष्कता, शुष्क अकारांत हो गया, ता लग गया, स्त्रीलिंग बन गया। शुष्कता कहेंगे, माँ हलंत कहाँ आता है? वो कहेगा द्वितीया के एक वचन में। तो स्त्रीलिंग वाले द्वितीया का, ये प्रथमा थी, ये द्वितीया का एक वचन काम हम लगा देंगे और हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। बस ये याद है ना, हम बार बार कहते हैं ना कि जो किम के शब्द रूप याद है तो ये सब चीज सरल हो जाएंगी, वो इसीलिए बोलते हैं। आगे देखिए, लिखा है वृक्षाः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वृक्ष शब्द मूल शब्द पहले पहचानिए। वृक्ष अकारांत है, पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग है। बढ़िया की मात्रा विसर्ग कहाँ से आई है? प्रथमा के बहुवचन में आई, जैसे बालक बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। तो प्रथमा का बहुवचन हमें जाना है, तो के हम इसके स्थान पे लगा देंगे और हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम। आगच्छन्तु चलो, चले, कहाँ? नदी तीर। नदी तीर क्या है? स्थान है। स्थानवाची के लिए क्या लगाते हैं? कुत्र का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। सीधी सीधी बात है, अगर कोई स्थान की बात हो रही हो तो कुत्र लगा दीजिएगा, आपका उत्तर सही बन जाएगा। नदी तीर को चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नदी तीर चलते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। ठीक है, तो कुत्र लगा दीजिए, कहाँ चले? नदी तीर। कहाँ का अर्थ? कुत्र से बन गया। आगे देखिए, बालकाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अवकर यानी कचरे के ढेर को देखकर वार्तालाप करते हैं। तो अवकर भंडारम, भंडारम शब्द माँ हलंत आ गया, द्वितीय विभक्ति है, तो हम क्या कहेंगे? या तो हम कम लगा दें या किम लगा दें। तो अवकर भंडार, अवकर शब्द तो पुल्लिंग बन रहा है, लेकिन भंडार अकारांत शब्द है। अकारांत है तो द्वितीया का बहुवचन या तो कम लगा दें या फिर किम लगा दें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा? प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अन्यतः च अवकरम। अब अवकरम, अवकर शब्द कैसा बन रहा है? नपुंसकलिंग शब्द बन रहा है, माँ हलंत आया है, तो अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। अन्यतः च, अन्य और भी, और देखिए अन्य और भी अवकर को फेंक रहे हैं, तो अवकर के स्थान पे वही हम किम शब्द का प्रयोग कर देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही लिखिए, वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरम। हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित जैसा आचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षिता शब्द क्या बन रहा है? वयम की विशेषता बना रहा है कि हम तो शिक्षित होते हुए भी। तो शिक्षिता शब्द, शिक्षित में अकारांत शब्द है, बढ़िया की मात्रा विसर्ग है, तो हम क्या करेंगे? कीदृश शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कीदृश का। तो जैसे बालक बनता है बालकः बालकौ बालकाः, तो यहाँ पे हो जाएगा कीदृशः कीदृशौ कीदृशाः। तो यहाँ पे शिक्षित का अर्थ हो जाएगा कीदृशाः शब्द लगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एतत्तु सर्वथा अशोभनम, ये तो बिल्कुल ही अशोभनम है। तो अशोभनम कैसा आ रहा है? फलम,
नपुंसकलिंग जैसा, तो कीदृशम, क्योंकि यह तो सर्वदा अशोभनीय है। तो अशोभनीय शब्द क्या हो रहा है, विशेषता हो रही है कि ये काम तो कैसा है, अशोभनीय है। विशेषणवाची शब्द है तो अशोभनम की जगह कीदृशम लगा दिया। ठीक है, पुरलिंग हो तो कीदृशः, स्त्रीलिंग हो तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग हो तो कीदृशम। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं प्रश्न का निर्माण। बड़ा ही सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। शब्द रूप याद कर लीजिए, जैसे किम के याद करेंगे ना आप, किम के कैसे याद करेंगे, बालक और बालिका के याद करोगे तो आपको किम के तीनों रूपों याद हो जाएंगे। ठीक है, किम के याद हो गए तो कीदृश के याद हो जाएंगे। साथ में एक हम तो कह रहे हैं कॉपी बना लीजिए कि यहाँ पे बालक बालिका के लिख लीजिए, उसी को देख के किम के लिख लीजिए, उसी के देख के कीदृश के लिख लीजिए, याद हो जाएंगे शब्द। कोई बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य यानी पठित्वा, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ करके कथा क्रमानुसार, कथा के क्रम के अनुसार तानी लिखत, उनको लिखना है। अब आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और जिस कथा में जिस क्रम में जो वाक्य पहले हुआ है उसको आपको लिख देना है। जैसे लिखा है, रोजलिन उपरितः अवकरम मार्गे क्षिपति। रोजलिन क्या करती है, उपरितः ऊपर से, अवकरम कचरे को, मार्ग में क्षिपति फेंकती है। अब ये कब की बात हुई, बाद की बात हुई है। पहले तो भाई गर्मी हुई, बाहर निकले, दुनिया की बात नहीं की, फिर इसके बाद ये सब काम हुआ। उत्तमेन पर्यावरणेन जगतः उत्तमा स्थिति अस्ति। उत्तम पर्यावरण के द्वारा ही जगत की उत्तम स्थिति है। ठीक है, अब ये तो अंत की बात हुई है। बालाह मार्गे कदली फलानि कृत्वा धेनुम भोजयन्ति। बालह यानी बच्चे, मार्ग में कदली फलानी, कदली फल यानी केले के फलों को, कृत्वा खरीद करके, धेनुम भोजयन्ति धेनु को खिलाते हैं। छात्राः नदी जले निमज्जति भूत्वा गायन्ति। छात्र जो भी हैं वो क्या करते हैं, नदी जल में निमज्जिताः यानी नहाते हुए, भूत्वा डूबकर, अच्छे तैरते हुए, नहाते हुए, गायन्ति गाते हैं। ठीक है, ते छात्राः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिक विषये चिन्तयितुम् इच्छन्ति। वे छात्र शिक्षक के सहयोग से प्लास्टिक के विषय में चिंतित करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। सा रोजलिन नीचे ही आगत, वह जो रोजलिन है नीचे आकर के अवकरम संग्रह है, कचरे को संग्रहित करके कंडोली छिपती, पात्र में डाल देती है, डस्टबिन में डाल देती है। अवकर कंडोल किसको कहेंगे, कचरे का डिब्बा। ठीक है, वैभव प्रचंड ग्रीष्मेण पीड़ित भूत्वा गृहात् बहिः निर्गच्छति। वैभव जो है प्रचंड ग्रीष्म के द्वारा, प्रचंड गर्मी के द्वारा पीड़ित होकर के घर से बाहर आ जाता है। विनय अपि स्वेद धारा विषय परमिंदर कथयति। विनय भी पसीने की धारा के विषय में परमिंदर से कहता है। अब भाई शुरुआत की तो बात होगी कि वैभव पहले बाहर आएगा, फिर इसके बाद विनय ने भी अपनी बात बताई, फिर इसके बाद सारी बातें एक एक करके होती हैं। तो हम किस प्रकार से इसको लगाएंगे, हम कहेंगे वैभव प्रचंड ग्रीष्मेण पीड़ितः भूत्वा गृहात् बहिः निर्गच्छति। फिर कहेंगे विनय अपि, विनय भी क्या करेगा, श्वेत धारा विषय, श्वेत मतलब पसीने की धार के विषय में परमिंदर से कहता है। फिर इसके बाद रोजलिन क्या करती है, अवकर फेंकती है, मार्ग में कचरा फेंकती, तो कहेंगे रोजलिन उपरितः अवकरम मार्गम क्षिपति, मार्गे क्षिपति, मार्ग में फेंक देती है। सा रोजलिन, फिर जब कहते हैं महोदया दया करो सब लोगों पे कि हम यहाँ पर सब लोग घूम रहे हैं, आप सिर पर कचरा फेंक रहे हो, तो वो सा रोजलिन नीचे आगत्य, नीचे आ करके अवकरम संग्रह, अवकर को संग्रहित करके अवकर कंडोले क्षिपति, अवकर कंडोल में फेंक देती है। ठीक है, फिर किस में डाल देती है, वही डस्टबिन में ना, अवकर यानी कचरे के डिब्बे में, क्षिपति यानी डाल देती है, फेंक देती है। बालक, फिर बालक मार्ग में क्या करते हैं, केले के, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, फिर एक धेनु को देखा जो प्लास्टिक स्यूत खा रही थी, प्लास्टिक की पॉलिथीन को खा रही थी, तो बालक ने मार्ग से कदली फल को लेकर के धेनु को खिलाया, जिससे कि वहाँ की पॉलिथीन जो थी उनको उठा करके बाहर फेंक दिया, जिससे कि धेनु उसको यानी गाय उस पॉलिथीन को ना खाए। तो फिर क्या होता है, बालाह मार्गे कदली फलानि कृत्वा धेनुं भोजयन्ति। फिर वे छात्र क्या कहते हैं कि हम शिक्षक से इसके निवारण के लिए प्लास्टिक के बारे में विचार करेंगे। तो ते छात्रा शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिक विषये चिन्तयितुम् इच्छन्ति।
फिर छात्रा फिर क्या करते हैं, तो चलो इस बहुत गर्मी हो रही है तो नदी जल में चलते हैं, तो छात्रा नदी जले निमज्जिता भूत्वा गायन्ति, वहाँ पर गाते हैं। और क्या गाते हैं कि उत्तमेन पर्यावरणेन जगतः उत्तमा स्थिति अस्ति। ठीक है, तो ये जो कथा थी उसको उसके क्रम के अनुसार लगा दिया गया और आपका प्रश्न बन गया, उत्तर हो गया। अब देखिए लिखा है, जब वही पाठ अगर पढ़ा होगा तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि पहली कथा कौन सी हुई है, दूसरी। इसीलिए कह रहे हैं कि टेस्ट पेपर तब सॉल्व करना जब पाठ को अच्छे से पढ़ लो। पाठ अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर कथा पूरी समझ में आ जाएगी, तो कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा उसको अच्छे से आप हल कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न पदानाम पर्याय चीयंताम। आपको निम्न पदों के पर्यायों को चुनना है। जैसे लिखा है ऊष्मणा, ऊष्मणा का अर्थ, ऊष्मणा लिखा हुआ है, ऊष्मणा यानी गर्मी। तो गर्मी के लिए हमारा कौन सा, गर्मी के द्वारा। और ऊष्मणा शब्द में क्या लगी है, ऊष्मण शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, तो ऊष्मणा बना। ठीक है, तो ऐसा देखना है कि गर्मी भी शब्द बता रहा हो जिसमें तृतीया हो, तो ग्रीष्म भी गर्मी होती है और तृतीया विभक्ति लगी है। दुष्ट पुत्रेण, दुष्ट पुत्र किसको कहा जाता है, कुपुत्र को कहा जाता है। गौ, गौ किसको कहा जाता है, धेनु को कहा जाता है। पठिता, पठिता किसका हो जाएगा, शिक्षिता का हो जाएगा। पीड़िता, पीड़ित क्या हो जाएगा, दुखिता। ठीक है, हानि, हानि क्या हो जाती है, क्षति। फिर कहते हैं शरीर, शरीर को देह भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। खादयंती, खादयंती यानी खिलाते हैं, तो भोजयंती खिलाते हैं। संसार को क्या कहा जाता है, सृष्टि ही भी कहा जाता है। कार्यम, कृत्यम, एक ही बात हो जाती है। दातव्य यानी देते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, देया यानी देते हैं, देने चाहिए। अब कहते हैं तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे चाहिए का अर्थ होता है। देहात, देह यानी शरीर से, और देह, देहात वो अलग गांव की बात नहीं, देहात, देह शब्द में आत पंचमी विभक्ति लगी है, इसका अर्थ हो रहा है शरीर से, तो यहाँ पे शरीरात पंचमी विभक्ति युक्त मिल गया। गतवंतः यानी जाते हैं, तो प्राप्ताः यानी पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं, एक ही बात हो रही है। आकाशे क्या हो जाएगा, नभसी, आकाश में, आकाश शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी है, नभस शब्द में भी नभसी। ठीक है, पात्रे तो क्या हो जाएगा, कंडोले, पात्र में या कंडोल में एक ही बात हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे पर्याय पद बन जाते हैं जो अभी हमने आपको समझा थे। ठीक है, इसी के साथ में ये हमारा जो द्वादश पाठ था इसका भी हमने आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिया। प्रश्न निर्माण करने की विधि भी अब कई बार आपको समझा चुके हैं, क्योंकि भाई अब आप 9वीं कक्षा में आएंगे, 10वीं में आएंगे और ये सारी चीज़ें आनी हैं आपको। तो अभी से ही जब इस चीज़ का प्रयास आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए है ना सारी चीज़ें सरल होती जाएंगी, है ना। फिर कोई भी, फिर संस्कृत में जैसे कि अभी भी बच्चों के आप देखेंगे कि इस वर्ष जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा हुई थी, तो पहले सत्र की जो परीक्षा थी बच्चों के 40 में से 40 नंबर आए, किसी के 38, 40 में से किसी के 38, किसी के 39 और किसी के 40। बताइए, बिल्कुल एक एक 2-2 नंबर कटे और पूरे में से पूरे नंबर बच्चे लेके आए हैं। तो यही हम चाहते हैं कि आप सब भी, आपके लिए संस्कृत को हम सरल बना दें और आपको आसानी से सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, NTSE, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, JIIB, CAIIB, भाई सब कुछ मिल रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बच्चे कहते हैं मैम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, सिंपल सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन हो जाओगे। कोई बड़ी उसमें रामायण नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है ना कोई पैसे देने हैं आपको। ऐप को डाउनलोड करोगे तो रजिस्टर करना है तो फ्री में कर लीजिए। वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, फ्री में हो जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप, इंस्टा के ग्रुप को, हर जगह कहीं से भी आपको पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब मान लीजिए आप क्लास 8 पे गए तो क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट देखिए, बिल्कुल एकदम भरा हुआ है, चकाचक सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे NCERT व्याकरण भी दी हुई है। यहाँ पे NCERT पे गए क्योंकि NCERT के अपन जैसे टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले चैप्टर वाइज वीडियोज़ पढ़िए। चैप्टर वाइज वीडियोस में जैसे आपने पहले कहा कह रक्षति कह रक्षितः पाठ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर टेस्ट पेपर डाउनलोड कीजिए। टेस्ट पेपर को पहले खुद सॉल्व करना, अगर फिर नहीं आए उसके बाद में फिर जाना वीडियो को ओपन करना। ओपन करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगा,
सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक क्रम है। इस तरह से टेस्ट पेपर एकदम से सॉल्व करना तो वो तो फिर मूर्खता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमने पाठ पढ़ा नहीं, टेस्ट देने चले गए तो क्या मतलब है। पहले पाठ पढ़िए, पाठ पढ़ लेंगे तो फिर सारी चीज़ें आपको कैसी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, और फिर पता चल पाएगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं और कितनी चीज़ें आपको आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे त्रयोदश पाठ को शुरू करेंगे, उसके टेस्ट पेपर को हल करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।